नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्जाम 2022 की शाम की शिफ्ट में यानी कि 9/1/2022 की शिफ्ट सेकेंड में पूछे गए प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो चलिए और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें संबंधित जो भी टॉपिक हैं या क्वेश्चन है वो सब आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले बात की गई है डेंगू रोग के लक्षण से संबंधित प्रश्न पूछा गया। मतलब प्रश्न जो था वो डेंगू रोग के लक्षण दिए गए थे और पूछा था कि डेंगू के रोग का लक्षण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है और मलेरिया से, डेंगू से, रोगों से संबंधित प्रश्न हर दिन देखने को मिल रहे हैं। तो डेंगू जो रोग होता है, यहाँ पर उत्तर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, डेंगू रोग जो होता है जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। मतलब जो हमारा दर्द होता है, किस प्रकार का लक्षण इसमें देखने को मिलता है, तो ये हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है। और एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है, और जो वायरस वाला एडिज मच्छर जब किसी को काटता है तो बाकी इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं है। तो एक ही लक्षण यहाँ पर लिखा है ना कि बदन दर्द जो होता है, बुखार में जो भी हमें लक्षण देखने को मिलता है वो बताना है। तो रोगों से संबंधित प्रश्न जो है हर दिन देखने को इसमें मिल रहा है। आगे बात करें, एक त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार का प्रश्न भी था। तो त्रिवेणी संग्रहालय जो है ये उज्जैन के अंदर स्थित है। आगे देखें तो रानी रूपमती और बाज बहादुर कहाँ से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर जो है ये मांडू से संबंधित हैं, और मांडू जो है मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी पूछा गया था। इसी प्रकार से इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से संबंधित एक करंट क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था। तो अब किस प्रकार का पूरा प्रश्न था, ये प्रश्न अधूरा है, यहाँ पर पूरा प्रश्न इसमें नहीं लिखा है। पर इस प्रकार से जो प्रश्न था इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से संबंधित पूछा था। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश की है जिससे थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ पाएँ। तो जैसे अक्टूबर 2019 में जारी अंतिम रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत जो था 63वें पायदान पर था। तो मतलब ये जो रिपोर्ट है इसमें हमारे भारत, मध्य प्रदेश व जो रवि राज्य हैं उनकी रिपोर्ट दर्शाई जाती है कि कौन से पायदान पर वो हैं। अब ये प्रश्न भारत से संबंधित था, मध्य प्रदेश से था, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। पर इस प्रकार से प्रश्न जो करंट अफेयर्स का देखने को मिला है। अगला प्रश्न जो था वो दशावतार मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ है या कहाँ पर स्थित है, या ऐसे कुछ विशेषताओं से संबंधित प्रश्न भी हो सकता है। तो देखिए, दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में बना था और भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब दशावतार मंदिर जो है ये इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। अगला जो प्रश्न था, हुमायूं की बहन का क्या नाम था, तो गुलबदन बेगम थी जिन्होंने हुमायूं नामा भी लिखा है। अगला जो प्रश्न था, देखिए, किसी ने बताया था कि त्रिवेणी संग्रहालय और किसी ने बताया त्रिवेणी का मेला। अब त्रिवेणी से संबंधित तो प्रश्न आया है, पर संग्रहालय से आया था कि मेले से आया था। तो त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है रतलाम में। और आगे हम बात करते हैं, बल का विमी सूत्र पूछा गया था। बल का विमी सूत्र जो है MLT-2 इसका सूत्र है। आगे देखते हैं, इंदौर में कौन सी शुगर मिल नहीं है। तो देखिए, 4 मिलों के नाम दिए थे जिसमें से 3 तो इंदौर की थी और एक नहीं थी। तो वो भी पहचानने को प्रश्न दिया गया था कि इंदौर में कौन सी शुगर मिल नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कौन सी रखी है। अगला जो प्रश्न था, कॉमनवेल्थ गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम पदक जीता। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स से हर दिन प्रश्न आ रहा है। कल भी शाम की शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न देखने को मिला था। मतलब ये नहीं था, पर था कॉमनवेल्थ गेम्स से ही, है ना। वहाँ पर एक महिला का पूछा था कि किस महिला ने पहला गोल्ड जीता। यहाँ पर पूछा किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम पदक जीता। तो देखिए, सबसे पहले साल 1958 में भारत के मिल्खा सिंह ने भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, है ना। और ये जो पदक था उन्होंने 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीता था। अगला जो प्रश्न था आज का, नमक का पानी घाव पर लगाने से क्या होगा। देखिए, विज्ञान के अंदर बहुत सामान्य से प्रश्न है, पर वो प्रश्न भी विद्यार्थी को उलझा रहे हैं। अब प्रश्न पूछा गया था कि नमक का पानी घाव पर लगाने से क्या होगा। तो देखिए, नमक का पानी जब घाव पर लगाते हैं तो किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी थोड़ा सा समझिएगा। नमक के पानी से मांसपेशियां मुलायम हो जाती है, और अगर आपके हाथ पैर या चोट या किसी घाव में सूजन आ जाती है तो गर्म
पानी में नमक मिलाकर सिकाई करने से आपको आराम मिलेगा। मतलब प्रश्न जो था ना वो इस प्रकार से समझना था हमें कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालने को और फिर उसमें पैर रखते हैं, डॉक्टर भी हमें बताते हैं, तो उससे हमारी मांसपेशियाँ जो होती है मुलायम हो जाती है। लेकिन सूजन आने के कोई और कारण हो तो हम अपने चिकित्सक से परामर्श ले करके ले सकते हैं। तो देखिए ये सिकाई करने से संबंधित था, गर्म पानी में नमक डाल करके जो किसी चोट या कोई भी घाव या सूजन है उससे संबंधित था, है ना। तो इस प्रकार से इसमें लाभ मिल जाता है। आगे देखिए पानी को कौन सी किरणों से गुजारा जाए जिससे कि वो शुद्ध हो जाए। मतलब पानी को कौन सी किरणों से शुद्ध करने के लिए कौन सी किरणों से गुजार सकते हैं जिससे पानी शुद्ध हो सके। तो देखिए परावैंगनिक किरणों की नली में से पानी को प्रवाहित करने पर इसे संक्रमण से मुक्त किया जा सकता है। मतलब कि जो भी गंदा पानी है उसको शुद्ध किया जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया होती है क्लोरीनेशन की तुलना में अधिक महंगी होती है, परंतु इनके द्वारा हानिकारक रसायन नहीं बनते और इस विधि के द्वारा समुद्री जल को भी शुद्ध करके पीने लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, परंतु ये क्या है, महंगी है ये विधि। चलिए, तो परावैंगनिक किरणें इसके लिए सही उत्तर था। और सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न जो है ये भी देखने को मिले हैं, जहाँ पर कुछ पूछा गया था। कुछ प्रश्न जो थे इस प्रकार से भेजे गए हैं, जैसे लाहौर की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने दी, तो ये प्रश्न यदि आया हो तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके लिए उत्तर होगा। फिर मध्य प्रदेश में CIPET कार्यालय पूछा था कि ये कहाँ या किससे संबंधित है CPIT। तो देखिए CPIT जो है मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है और ये भोपाल में है। फिर मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपिस अस्थि जो थी ये बताई गई है। कुछ ने बताया कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकल करके 350 मील का चक्कर काटती हुई पटना में पश्चिम गंगा से में मिलती है सोन नदी। तो आगे जो है मेला और उत्सव से तो अधिकतर प्रश्न जो है देखने को मिलते ही हैं। तो एक सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, देखिए सूरजकुंड का मेला जो है ना ये तो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर के में लगता है। तो यहाँ पर इसके लिए उत्तर ये है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो सोडियम के लैटिन नाम की बात करें तो इसका जो नाम है नेट्रियम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट्रियम इसका ये लैटिन नाम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न थे इनके साथ में आपको कल जो इवनिंग में शिफ्ट हुई थी और उस शिफ्ट के अंतर्गत जो कुछ क्वेश्चन मेरे वीडियो बनाने के बाद में मुझे मिले थे देरी से, और वो क्वेश्चन बिल्कुल सटीक हैं कि निश्चित रूप से वो पूछे गए हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि कुछ प्रश्न नहीं पूछे जाते तब भी उन्हें ऐसे सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जो तो वास्तविक रूप से पूछे गए थे, तो वही प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए उन प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं। चित्रगुप्त मंदिर से संबंधित और मादा मच्छर अंडा देती है, इस प्रकार का प्रश्न यानी कि मादा मच्छर से संबंधित प्रश्न भी शिफ्ट में मिला है। और राजा मानसिंह से और कौन से राज्य के 2 राज्य नृत्य हैं, ये जरूर पूछा गया प्रश्न है। मतलब ये तो मुझे क्लियर नहीं है पर ये जरूर पूछा गया है। क्योंकि आगे बात करते हैं, अब हम कुछ प्रश्न जो हैं जैसे कल इवनिंग शिफ्ट के हैं जो कि एकदम सटीक हैं, विश्वसनीय स्टूडेंट के द्वारा पहुंचाए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न थे, जैसे महाराष्ट्र में मछुआरों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कोली नृत्य जो है ये महाराष्ट्र में का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है और ये नृत्य कोली जाति के मछुआरों के द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न था चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है, तो चित्रगुप्त मंदिर जो है भारत के राज्य मध्य प्रदेश के खजुराहो क्षेत्र में बना हुआ है। और रेप्टाइल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो रेप्टाइल पार्क जो है पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश भारत में इसकी स्थिति है। चूलिया जलप्रपात जो है ये कल इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है, जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान के कोटा जिले के चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। और इसी के साथ में टीबी रोग के फैलने के कारक हैं, तो इसके कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा। साथ ही साथ मराठी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मराठी साहित्य अकादमी जो है मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। अगला जो प्रश्न था कल का इवनिंग शिफ्ट का, यदि कोई बीमारी पानी भोजन व छूने से फैलती है तो वह होगी संक्रामक बीमारी, और यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। विवेक सागर कौन से खेल से संबंधित है, ये प्रश्न भी कल शाम को पूछा गया था। शाम के शिफ्ट में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने हैं, मतलब रहे हैं ये विवेक सागर, तो ये हॉकी टीम से संबंधित हैं। देखिए कल पूछा गया था एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला,
तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कमलजीत संधू, एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो खेलों से संबंधित प्रश्न जो है वो निरंतर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न जो थे उपलब्ध हो पाए थे आपके लिए, इतना ही सहयोग आज के लिए हो पाया है। और यदि आपके क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।